हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों, इस साल रेलवे की बहुत सारी नोटिफिकेशन आई। आप देखेंगे एएलपी जनवरी से स्टार्ट हुआ एएलपी, उसके बाद आपने टेक्नीशियन का भी देखा, उसके बाद जेई, उसके बाद आपने आरपीएफ का भी देखा, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, और अभी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का था उसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट कंप्लीट हो गया। उसका 10+2 लेवल का यानी जो 12th पास वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो एनटीपीसी का फॉर्म भरा जा रहा है और कल है आखिरी दिवस। तो दोस्तों, इस साल बहुत सारा जो वैकेंसी आया है रेलवे की तरफ से और एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया गया, यानी 2 से 3 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो दोस्तों, उसी कड़ी में हम लोगों ने अभी ये सोचा है कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको बेसिक तरीके से नॉलेज देने वाले हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाएं। देखिए, आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक पता होगा, लेकिन जो लोग पहली बार फॉर्म भरे हैं, जो लोग न्यू एकदम फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहली बार रेलवे का फॉर्म भरा है, एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सीरियस है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो सब नहीं पता, तो उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो लेकिन जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको ये सब चीज़ें मालूम होगा, वो लोग भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे बेसिक। सबसे पहला जो टर्म है वो मैथमेटिक्स का परसेंटेज। ये जो चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर है, वो हम सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे, हम बिना टाइम वेस्ट किए उस पर आने। ये जो चैप्टर है एकदम बेस है, मतलब इस चैप्टर को पढ़कर ही आप मैथमेटिक्स जो कंपटीशन है उसके बेस को बना सकते हैं। आपको ये टॉपिक हर जगह, ये टॉपिक होता है और एक टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। ये दोनों, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं भिन्न, ये दोनों आपको हर जगह काफ़ी हेल्प करेगा। तो बिना डिले किए, जो लोग बिल्कुल नए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, परसेंटेज मतलब परसेंट। सेंट एक्चुअल में होता क्या है, आपने सुना होगा सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, यानी 100 की बात कर रहा है, यानी पर 100, यानी जब भी हम किसी चीज की तुलना 100 से करेंगे तो उसको हम लोग परसेंटेज। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरे एग्जाम में मेरे को 80% मार्क्स मिला, इसका मतलब क्या है, आप बोल रहे हो कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो मुझे उसमें 80 मार्क्स मिला। कोई बोलता है मेरे को 70% मिला, कोई ये भी बोलता है कि मेरे को 70 मार्क्स मिला। तो 70 मार्क्स एंड परसेंटेज, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे। जो सबसे पहला बेसिक चीज आपको सीखना है इसमें, वो है कि भाई हम लोग कोई भी टर्म है अगर दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको बोले आपको कि आप उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, यानी प्रतिशत से आपको बोलेगा भिन्न में चेंज करना। अब ये टर्म जो आया फ्रैक्शन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है कि हम किसी होल के, यानी पूरे कंप्लीट पार्ट का कुछ पार्ट को हम लोग दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक केक रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आप 4 पार्ट कर रहे हो। अब इसमें कितने पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है, 1, 2, 3 और 4। तो इस पूरे कंप्लीट को दिखाना है तो आप बोलोगे ये 4 पार्ट है, लेकिन उसमें से हम बोले ये एक फर्स्ट पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है आप किसी को दे रहे हो, यानी आपके पास टोटल कितने हैं, 4। आपने ये वाला पार्ट दे दिया तो आप बोलोगे 1/4, 1/4, यानी टोटल 4 है और 1 दे दिया। इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी ये एकदम सिंपल फॉर्म है, साधारण भिन्न, ये एक तरीका है दिखाने का। जैसे आप लिखते हैं 20 + 2 8, ये क्या है, डेसिमल क्या है, नंबर का लिखने का एक तरीका है। उसी प्रकार फ्रैक्शन भी, ठीक है दोस्तों। और कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा होगा 2a 1/4, ये भी भिन्न है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको चेंज करने का क्या तरीका होता है, हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौका 8 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो लिख देंगे 9/4। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग जो अब चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में फ्रैक्शन भिन्न की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे आपको कोई बोला कि भाई 20% लिखा हुआ है, आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करें, तो आप क्या कहोगे, 20, और जो परसेंटेज का वैल्यू जो मान होता है वो आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज है, इसका मतलब होता है 1/100। ये आपको ध्यान रखना है, 1/100। इसका मतलब ये जो परसेंटेज है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 1/100 से। बेसिकली आप कर क्या रहो, आप 20 को 100 से डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
2 से 5 टाइम्स गया ऊपर 1, यानी 1/5 इसका आंसर आ गया। यानी 20% को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 30%। ठीक है, मैंने कहा परसेंटेज का होता है 1/100, 1/100। तो आप क्या कहोगे, 30 इंटू परसेंट की जगह क्या लिखोगे, 1/100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अपॉन 3/10। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है अगर वो कट सकता है तो आप काट देंगे। देखिए यहाँ कट रहा था, हमने काट दिया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको रखना है। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे चेंज करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये सब तो बेसिक है, जैसे आपने सुना होगा 25%। अब क्या बोलोगे, 25 इंटू 1/4, सॉरी 1/100, तो इसको कट करोगे 4, यानी आंसर आएगा 1/4। यानी 25% को हम लोग बोलेंगे 1/4, यानी 4 का 1 भाग आप ले रहे हो। ये बात समझ गए आप, ये कैसे चेंज। लेकिन दोस्तों ये जो है ये बचपन से आप सीखते आ रहे होंगे, क्लास 8th में, क्लास 9th में ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। लेकिन कंपटीशन के दौर में आपको जो नंबर मिलेंगे वो थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में मिलेगा। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है आपके सामने कहीं कि 16.2/3। अच्छा, इससे पहले हम आपको बता दें, जिनको नहीं पता, इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक भिन्न। ठीक है, कहीं कहीं इसको सही में बोलते हैं, सही, और ये मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न तो है ही, मिश्रित भिन्न। इसका मतलब कहीं कहीं बोलेगा इसको 16 सही 2/3, कहीं कहीं बोलेगा 16.2/3, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। अब इसको अगर ऐसे लिखा होगा 16/2/3%, इसको आपको भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली हमने आपको क्या बताया, पहले बताया था कि आपको ये जो नंबर है इसका साइड वाला इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 16 तिया 48, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको 2 ऐड कर दो, 48 + 2 कितना हो जाएगा 50/3%। फिर देखो अब ये 50/3, अभी अभी हमने बताया परसेंटेज का मान क्या होता है 1/100, तो 1/100, तो वही बात है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1/100। ठीक है, देखो 50 का 2 मरतबे जाएगा 2, यानी 1/6 आपका आंसर। समझ गए कैसे करना है, समझ गए, ये बेसिक है। हम अभी किस तरीके से क्वेश्चन में आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। मान लीजिए लिखा है 11 1/9%। ठीक है दोस्तों, अब कैसे करेंगे, फिर वही बात हमने कहा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 11 नमा 99, और ऊपर 1 क्या हो जाएगा 100, अपॉन नीचे जो है बेस वो चेंज नहीं होता 100/9। अब इसको बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे आप नॉर्मली भाग देते हो वैसे भाग दे दो। भाग दोगे, भाग देने से पहले समझ लो ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब हमने क्या बताया कि 1/100, यहाँ पर भाग देने की कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, 1/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे करना है। लेकिन अब देखिए जो टर्म आता है, यहां तक आप समझ गए होंगे, जो टर्म आता है उसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन 1 अगर लिखा है आपके सामने, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए लिखते हैं 6 1/4%। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा, पहला टर्म जो आपने समझा, ध्यान रखिए, जो परसेंटेज का जो सबसे बेसिक टर्म पहला जो हमने समझा, ये कॉन्सेप्ट को परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, समझ गए। अब जो दूसरा हम लोग लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हुआ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से आपको जाना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना। एक फ्रैक्शन में अभी बताया कि इस प्रकार से लिखते हैं। अगर सबसे बेसिक 1/4 को आपको बोले कि आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करें, ध्यान रखें, जब भी फ्रैक्शन यानी भिन्न से आपको प्रतिशत में जाना है, भिन्न से आपको प्रतिशत में जाना है, तो क्या करोगे आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 × 100, तो कितना आ जाएगा 25% लगा दोगे। ये जो सिंबल है प्रतिशत का, ये जो इस तरीके से लिखते हैं, ये परसेंटेज का सिंबल है। समझ गए, समझ गए। अब देखिए 1/5 क्या करेंगे हम लोग, 1/5 और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 से 20 यानी 20%। समझ गए। उसी प्रकार देख लो, अगर मान लो लिखा है
अगर 1/8 क्या करोगे, 1/8 इंटू 100। अब जो कट रहा है उसको काटो, देखो 25 में से 4 मरतबे जाएगा और ये 4 मरतबे जाएंगे, 2 मरतबे, यानी 25/2। अब इसको, अब देखो ये सिंपल फॉर्म में लिखा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है यानी पूर्णांक के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 25 को 2 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 कट गया, 5 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, ये। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्या है इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ये क्या है हमारा भागफल, और ये क्या है हमारा शेषफल, ठीक है। और ये जिसमें भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। ये बात आपको मालूम होगा। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, इसको हम लोग लिखते, ये जो भागफल आया है ना, जितने बार में आपने लगाया, 2 का 12 बढ़ते अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो 24 आता है। ऐसे देखो 12 बढ़ते हुए गया, तो यानी जितने बार में लगाए, यानी सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले भागफल को लिखेंगे साइड में, और ऊपर जो लिखते हैं शेषफल को लिखते हैं, और नीचे जो है भाजक इसको लिखते हैं। इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। अब देखो यहां पर भागफल क्या है 12, तो यहां लिख देंगे 12। शेषफल क्या है, शेषफल देखो 1, तो लिख देंगे 1। और भाजक क्या है, भाजक हमारा 2, तो लिख देंगे 2। क्या है देखो 12 सही 1/2%, यानी 12 सही 1/2% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको कंपटीशन के दौर में याद भी रखना पड़ता है, आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बेसिकली आप बेसिक को समझो कि हम नॉर्मल जो साधारण भिन्न है उसको मिक्स्ड भिन्न यानी मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं। भाग देते हैं, जो हमारा भागफल है उसको साइड में लिखते हैं, और जो हमारा शेषफल है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने भाग दिया है उसको नीचे लिखते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक टर्म हम लिखते हैं, अब 1 मान लो 11 लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे। अगर इसको आपको चेंज करने के लिए बोले कि भाई इसको हमको प्रतिशत में चेंज कर बताओ, तो क्या करोगे, आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है, 1/a और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई 100/11। अब 11 है तो भाई इसको नॉर्मली भाग देना है, ऐसे दे देंगे कि 11 एकम 11, सॉरी 11 नमा 99, कितना शेष बच गया 1। अभी अभी हमने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन में यानी पूर्णांक के रूप में आपको चेंज करने के लिए जितने मर्तबे गया यानी 9, यानी ये भागफल है, भागफल को साइड में लिखेंगे, जो शेषफल आया उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने भाग दिया था यानी भाजक को नीचे लिखेंगे। परसेंटेज देखो हमने चेंज कर दिया, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा ये बिल्कुल सही है, लेकिन वही आपको क्वेश्चन में कहीं दिख जाएगा 2/11। क्या करोगे आप, फिर आप बेसिक से नॉर्मली क्या करोगे, सिंपली यही करोगे 2/11 इंटू 100, ऐसे करोगे, और उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 200/11, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे भाई, 200/11 आ गया, तो फिर इसको आप नॉर्मली भाग दोगे, और भाग देने के बाद फिर आप जाके अब ऐसे करोगे 200/11, ठीक है। फिर आप देखोगे 11 1 जा 11, फिर आएगा आपको 90, फिर आएगा 8 88/2। फिर हमने वही सिखाया आपको, जिससे जितने मरतबे भाग दिया है यानी 18 भागफल है, 2 ऊपर चला जाएगा, और जिससे हमने भाग दिया वो हमारा नीचे। फिर मान लो अगर 3/11 आया तो क्या करोगे, फिर ऐसे ही करोगे। तो दोस्तों ये ठीक है, ये बेसिक ऐसे करना है, लेकिन आपको तरीका समझना है कि हम लोग कि इसमें क्या है। देखिए ये जो हमने अभी तक बता रहे हैं आपको, ये बेस है, आपको 2/11 देखते ही हिट करना चाहिए कि 1/11 इसमें छुपा है। हम इसका वैल्यू हम लोग को पता रहता है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा वो समझिए। मान लीजिए हम लोग ने ये जो बेस वैल्यू है 1/11 का हम लोग याद रखेंगे 9 1/11% होता है। अब बोला 2/11, तो देखो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 1 जा 2, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो नीचे वही है आ गया। तो सिमिलरली हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान देना, 2 का मल्टीप्लाई साइड में करेंगे, 9 2 जा 18, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 1 कम 2, नीचे हम लोग बेस में कुछ भी नहीं करते, तो देखो 2/11 का वैल्यू कितना आ गया, कितना परसेंट, समझ गए। उसी प्रकार आपसे बोले कि भाई हमको आप बता दो 3/11 का वैल्यू, तो 3/11 के वैल्यू के लिए क्या करोगे, देखो इसी में देखो इसमें मल्टीप्लाई अगर हम कर दे 3 का तो क्या जाएगा इधर 3/11, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो क्या जाएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई किया 9 में तो 9 3 जा कितना आ जाएगा 27, अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो कितना आ जाएगा 3, नीचे में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब
आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो बेस वैल्यू है, जो बेस है, तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि 1/11 का मतलब ये होता है। याद रखने से क्या बेनिफिट होगा, कहीं हमको 2/11 दिख जाएगा, कहीं हमको 3/11 दिख जाएगा, तो हमको सीधा हिट कर जाएगा कि नहीं ये है, हम सीधा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उतना लेकर आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 5/11 का अगर आपसे पूछ दे तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये मिल गया, इंटू 5 कर दो, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 9 5 45, साइड वाले से क्या, फिर 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में तो 5 आ गया, और नीचे हम लोग कुछ नहीं करते तो ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी वैल्यू का आप वहां तक पहुंच सकते। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट कॉन्सेप्ट एक और हम लेते हैं। ठीक है, अब मान के लीजिए अगर 1/7 लिखा है, सिमिलरली 1/7 को हम बोले आप परसेंट में चेंज करो, क्या करोगे आप, 1/7 इंटू 100। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। फिर आप कहोगे देखो 100/7%, फिर इसको आप भाग दोगे तो आएगा 14, 2/7%। अब देखो 1/7 था तो इसको हम बोलेंगे बेस वैल्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब उसी प्रकार आएगा कि भाई 2/7 का वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर इसमें 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 14 दूनी 28 अपॉन 2 का ऊपर करेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे वाले में कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, यानी 2/7 का वैल्यू कितना आ गया। इस प्रकार आप देखो फिर 3/7 का बोले तो ऊपर इधर 3 से कम मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3, तो इधर भी कर दो इंटू 3। देखो 14 तिहाई 42। ठीक है, ऊपर देखो 3 2 जा 6, और नीचे हम लोग कुछ नहीं करते। यहां तक तो ठीक है, यहां तक हम लोग को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही बात आई 4/7, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई, पॉज करने का, तो सिमिलरली जब आप इधर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इधर से कितना किया आपको 4 में जाना था, इधर से 4 में मल्टीप्लाई किया, तो आप इधर भी 4 में मल्टीप्लाई करो, करके देखो क्या आता है। करोगे 14 छक्का 56, ओके, 4 दूनी ऊपर करोगे तो कहोगे 8, नीचे कुछ भी नहीं 7। ठीक है, ऑप्शन में ये दिखेगा, टिक करके आ जाओगे। बट क्या ये सही है, क्या टेक्निकली सही है, ये हम लोग देखते हैं। देखो ऊपर 8 है और नीचे 7 है, क्या ये जो लिखा हुआ है क्या ये टेक्निकली सही है, ये देखने की जरूरत है। सोच के देखो, ये फ्रैक्शन अलग से हम लोग इस चीज को देखते हैं। 8/7 है, हमने आपको बताया था फ्रैक्शन में जो नीचे होता है ना, किसी भी चीज के पूरे को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के तौर पर एक केक लिया था, बोला था 4 पार्ट है, तो नीचे हमने टोटल 4 को दिखाया था, एक पार्ट किसी को दे रहे तो ऊपर 1 को, यानी नीचे कंप्लीट दर्शाता है। अब सोचो आपके अब ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपके पास 7 रुपए हैं और आप किसी को क्या बोल रहे हो, हम आपको 8 रुपए दे रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हमको यहाँ सचेत रहना, देखना है कि जो ऊपर है, ये जो ऊपर है ये ज्यादा कभी भी नहीं होगा नीचे वाले से। ठीक है, क्या आपके जेब में 20 रुपए हैं और आप किसी को बोलोगे कि हम आपको 21 रुपए दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ सचेत रहना है। ठीक है, सचेत रहने को इसको अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करें। देखिए हम लोग दूसरे स्लाइड में इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था कि 1/7 का जो वैल्यू होता है 14 2/7%। ठीक है, उसी प्रकार हमने 4/7 का देखा था, तो हमने कहा था 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/7, इसमें भी कर दीजिए 4 का मल्टीप्लाई, तो हमने देखा था 56, उसके बाद क्या आया था 8/7%। फिर हमने बताया कि देखो 8 इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, यानी ऊपर जो लिखा है यानी अंश, ये जो मिक्स फ्रैक्शन का, ये कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता, इसका भी कारण हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या आएगा, भागफल आएगा, बताया था ना, और यहाँ पे क्या आया, शेषफल आएगा, और नीचे क्या आया, भाजक आएगा। तो ये तो हमेशा, ये तो फिक्स है ना, ये जो भाजक है, ये जो भाजक है और ये भाज्य है, ये क्या है, भागफल है, और यहाँ जो नीचे आया शेषफल है। तो हमने क्या बताया था भाई कि भाई जो भागफल है उसको हम साइड में लिखेंगे, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी ये शेषफल को दर्शाता है। ठीक है, और ये भाजक, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या, ये जो भाजक है उससे शेषफल ज्यादा हो जाए, ज्यादा होगा तो एक मर्तबे और लगा देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो शेषफल है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, भाजक से,
ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर है ऑलवेज लेस देन जो डिविजर होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये कभी हो नहीं सकता। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अच्छा ये बताइए, ये जो है, अच्छा उससे पहले ये बताइए 1/1/3, क्या हम इसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं? हाँ, तो आप बोलोगे सर देखिए 2 1 जा 2 + 1 3/2, इधर तो 3/2 आ रहा है, इधर आएगा देखो 2 1 जा 2 + 1 3/2, यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब हम जब भी ऐसे है कोई नंबर, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल, अगर लिखा है 3/1/7, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/7? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी भी बताया, यानी कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा दिख जाए तो ऐसा लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार हम इसको देखो ऐसा लिख रहे हैं कि 56 + 8/7, बिल्कुल सही आप लिख सकते हो। ये देखो ये भी परसेंट में और ये भी अभी परसेंट में। 8/7 को क्या करोगे, 8 से भाग दोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो 7 से, 7 1 जा 7 आया 1। तो अब हमने क्या बताया था, जो भागफल है उसको आप पहले लिखोगे साइड में, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखोगे और नीचे जिससे भाग दिया, यानी ये परसेंटेज में, ये यानी इसको ध्यान से देखो, हम दूसरे कलर से बता रहे हैं, इसको सिर्फ हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, और इधर जो 56% था प्लस ऐसे कर दिया। अब देखो हमने भी बताया ऐसे था तो ऐसे लिख सकते थे, तो हम फिर देखो इसको ऐसे करें 56% प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/7। देखो अभी ध्यान से, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको हमने ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर 57% + 1/7%। ध्यान से देखो ये अलग, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए थे, फिर हम लोग लिख देंगे 57 1/7% इसका करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो ऊपर है वो भागफल होता है, इसको कभी भी हम जो शेषफल से मतलब ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो शेषफल है, सॉरी यहाँ पे हम लोग शेषफल लिखते हैं, तो शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। उम्मीद है आप समझ गए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये तो लेंदी है, क्या हमको एग्जामिनेशन में ऐसे करना है? बिल्कुल नहीं, एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आइए हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में आप कैसे करेंगे। इसका मतलब कि जो 4/7 लिखा हुआ था, जो 4/7 लिखा हुआ था उसको हमने कैसे लिखा था, तो आप लोग सर ऐसे आया था और हम लोग यहीं रुक गए थे। तो आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, देखिए सीधा क्या करना है, इसको जैसे ही ज्यादा दिखे हिट करा, आप इसको इससे डिवाइड भाग दो। जैसे आप भाग दे तो नॉर्मली क्या करोगे, 7 1 जा 7, मन में दो 7 एकम 7, कितने मरतबे जा रहा है, क्या 7 दूनी 14 यहाँ जाएगा, नहीं, ज्यादा हो जा रहा है इसलिए हम लोग नहीं ले जाएंगे, निकम 7 एकम 7, जितने मरतबे जा रहा है, कितने मरतबे गया, एक मरतबे, वो इसको गिफ्ट कर दो। बोलो 56 भाई एक और तुम ले लो, तुम अमीर हो, एक और गिफ्ट ले लो और अमीर हो जाओ। तो जैसे ये और अमीर होगा तो ये, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे, ये डिफरेंस मतलब 8 में से 7 गया, कितना आया 1, तो जो 1 आया उसको आप ऊपर लिख दो, ठीक है, जो 1 आया ये नीचे आया उसको ऊपर लिख दो और 7 जो है 7 ही लिख दो। तो इनको इससे जोड़ दो, कितना आ जाएगा 57 1/7%। फिर से समझ, हमने क्या किया, जो चीज हमने यहाँ भाग देकर कर रहे हैं उसी को मन में करे, 7 एकम 7, एक मरतबे भाग जा रहा, जैसे एक मन में सोचा कि एक मरतबे भाग जा रहा है, एक को हम बगल वाले को गिफ्ट देंगे क्योंकि वो अमीर है, वो आराम से उसको हम अमीरों को गिफ्ट दे रहे हैं, 57 हो गया। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखो, 8 में से 7 गया तो 1, देखो यही तो है, 8 में से 7 गया तो 1 लिख दिया, 1 ऊपर, और नीचे जो था वही हमारा आंसर। तो हमने जो अभी सीखा ये हमारा बेसिक था, ये हमारा बेसिक था, ये भी बिल्कुल सही है, बट हमको टाइम बचाना है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार आपको आगे हमको बताना है 5/7 का, ठीक है, एंड 6/7 का सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नहीं आएगा अगली क्लासेस में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना था मैथमेटिक्स का परसेंटेज का बेसिक। आगे चल के हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।